मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं बैठका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिबेट शो जिसमें जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर होती है बहस। और आज हम बात करने वाले हैं उस नए संशोधन की जिसे सरकार ने विधानसभा में पारित करा दिया है। इंतजार है राज्यपाल के हस्ताक्षर का। अब उद्योगों में हड़ताल करना आसान नहीं होगा, क्या कुछ नए नियम होंगे, तालाबंदी करना भी मुश्किल हो जाएगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हड़ताल नहीं है आसान। तो देखिए, खबर यही है कि अब छत्तीसगढ़ के उद्योगों कारखानों में काम करने वाले श्रमिक किसी भी समय अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर हड़ताल पर नहीं जा सकते। अक्सर ऐसा देखने को मिलता था कि हड़ताल ही हड़ताल दिखाई देती थी, काम ठप होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है वो नया संशोधन विधेयक। अगर कोई समस्या होगी तो श्रमिकों को कारखाना प्रबंधन को 42 दिन पहले यानी कि करीब 5 से 6 हफ्ते पहले सूचना देनी होगी। इसके साथ ही अब उद्योग के संचालक किसी भी समय अपने उद्योग में तालाबंदी भी नहीं कर सकेंगे। दरअसल माजरा आप समझिए, माजरा यह है कि राज्य सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक है 2025, जिसे विधानसभा से पारित कराया गया है। इस विधेयक को राज्यपाल की अनुमति मिलने का इंतजार और इसके बाद ये पूरे राज्य भर में लागू हो जाएगा। इस विधेयक के प्रमुख उपबंधों में कारखाना अधिनियम के तहत जो पंजीयन नियम थे उसमें ढील दी गई। तो एक तरफ तो देखिए मामला आप समझ रहे हैं कि अब हड़ताल करना आसान नहीं होगा क्योंकि नियम जो है वो सख्त हो गए हैं। पहले आपको जानकारी देनी होगी, उसके बाद आप हड़ताल कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पंजीयन नियमों में ढील भी दी गई, यानी कि राहत की भी खबर है। अब कारखानों के पंजीयन में अगर चूक पाई जाती है तो संचालक को जेल की सजा नहीं भुगतनी होगी, बल्कि केवल और केवल जुर्माना देना होगा। और ऐसे में इस संशोधन से छोटे और जो मंझले उद्यमी हैं उनके लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि पहले कठोर दंड होता था, लोग डर जाते थे, डर से उद्योग नहीं शुरू करते थे, उद्योग शुरू करने में हिचकिचाहट होती थी। सरकार का यह मानना है कि यह कदम व्यवसाय करने की जो सुगमता है उसको और ज्यादा बढ़ाएगा और राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देगा। तो उद्योग कारखाना प्रबंधन को पहले से जानकारी देनी होगी और अगर पहले से जानकारी नहीं दी जाती है तो आप पर कार्रवाई होगी। हड़ताल करना अब आसान नहीं होगा। पहले अक्सर जो लेबर यूनियन के लोग होते थे समय समय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन अब हड़ताल करने से पहले जानकारी देनी होगी 42 दिन पहले पंजीयन में। लेकिन अगर चूक नहीं होगी तो जेल की सजा पर भी देखिए फिलहाल रोक लगा दी गई, सिर्फ जुर्माना देकर काम चल जाएगा। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका NS24/7 पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो नया विधेयक विधानसभा में पारित हुआ, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, ये जो नया विधेयक है ये इसकी दो तरह की बातें हैं और हमेशा किसी भी नियम को पहली बात ये है कि नियम चाहे कितने अच्छे या बुरे हों, उसको किस तरह से उपयोग किया जाता है, कैसा उसको इस्तेमाल करते हैं। कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको पालन करने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो उसका दुरुपयोग होता है। अब अभी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो है किसी भी कारखाने में हड़ताल करने के पहले उनको 42 दिन पहले मतलब सूचना देनी होगी। ये बहुत ज्यादा समय होता है और ऐसी परिस्थिति में एक तरह से देखा जाए तो कर्मचारियों को या काम करने वाले लोगों को अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए एक जो उनका व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उस पर एक आघात लगती है। और उसी तरीके से अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति में कारखाना बंद करने के लिए तालाबंदी के समय में भी इस तरह के जो प्रावधान किए गए हैं, तो ये प्रावधान जो है दोनों तरह से, एक तरह से अच्छा भी कहा जा सकता है, एक तरह से खराब भी कहा जा सकता है। काम करने वाले कर्मचारियों के हित में दृष्टि से देखा जाए तो 42 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी प्रकार की सूचना देना है, किसी प्रकार का असंतोष है, किसी प्रकार की दिक्कत है, तो हड़ताल एक माध्यम होता है। उस माध्यम को सरकार ने रोकने का जो प्रयास किया है वो एक तरह से तानाशाही परंपरा कही जा सकती है और निश्चित रूप से कर्मचारी इसका विरोध करेंगे। और ये व्यक्ति के अभिव्यक्ति या असंतोष व्यक्त करने की जो आजादी है
उस पर एक तरह से देखा जाए तो बंदिश लगाने की कोशिश है, जो कि उचित नहीं। ठीक है, हमारे साथ देखिए राजेश अग्रवाल जी बीजेपी के विधायक है, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी INS 24/7 के मंच पर। सर आपने सुना सुरेंद्र शर्मा जी को, वो कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, कह रहे हैं कि असंतोष जो जताने की एक उनके पास ताकत थी, कर्मचारियों के पास, श्रमिकों के पास, अब वो नहीं रहेगी इस विधेयक के जरिए, वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को भी खो देंगे। राजेश जी लगता है आपने म्यूट कर रखा है, एक बार आप अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है सर जी। किसी भी उद्योग में खाली उस परिसर में रहने वाले श्रमिक या कर्मचारी ही काम नहीं करते हैं, उसके साथ साथ बहुत से छोटे उद्योग भी जुड़े रहते हैं, ट्रांसपोर्ट उद्योग और भी उद्योग। कभी भी किसी भी छोटी मोटी घटना से अचानक हड़ताल करने से खाली वो संबंधित उद्योग नहीं प्रभावित होता था, बल्कि और भी उद्योग प्रभावित होते थे। इसकी वजह से सरकार ने सोच विचार करके ये विधेयक लाया कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कर्मचारियों को, तो पहले अपनी बात को रखने के लिए उनके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी कि सरकार के किसी भी अधिकारी के पास अपनी समस्या रखें, निराकरण नहीं होगा तो 42 दिन का उनको नोटिस देके हड़ताल पर जाएंगे। इससे उद्योग में अनिश्चितता की स्थिति खत्म हो जाएगी। साथ ही श्रमिकों के फायदे के लिए भी एक बहुत अच्छा इसमें वो किया गया है कि कोई भी उद्योगपति भी अपने उद्योग में तालाबंदी नहीं कर सकता है, उसको भी 42 दिन पहले ये सूचना श्रमिकों को देनी होगी। तो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस एक उद्योग से कई उद्योग चलते हैं, कई लोगों के जीवन के काम चलते हैं। खाली उस परिसर में काम बंद होने से कई चीजें प्रभावित होती हैं। अगर वो कोयला बेस है तो ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है, जहां से कोयला उठना है वो प्रभावित होता है। ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी कर्मचारी वो प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार सोच विचार के ये विधेयक लाई है और निश्चित रूप से इसका लंबे समय तक फायदा हमारे श्रमिकों को भी और उद्योगपतियों को भी मिलेगा। तो लंबे समय तक फायदा मिलेगा। लेकिन राजेश जी देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि 42 दिन का वक्त बहुत होता है। और हमारे साथ HN मिश्रा जी जुड़ गए हैं, हिंद मजदूर महासभा SMS कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी INS 24/7 पर। आपने थोड़ी देर कर दी जुड़ने में, तो मैं आपको बता दूं कि मामला यही है सर कि जो आज विधेयक पर हम बात करें, विधेयक एक पारित हुआ जिसपे पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। आपका सर क्या कुछ कहना है? ये जो विधेयक आया है, अब हड़ताल करना आसान नहीं होगा, हड़ताल करने से पहले 42 दिन पहले जानकारी देनी होगी, और दूसरी तरफ राहत यह है कि तालाबंदी उद्योग नहीं कर सकेंगे। राहत यह भी है कि अब पंजीयन के नियमों में थोड़ी सी ढील दी गई है। देखिए, हेलो जी सर, जी सर आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए आप। देखिए, हड़ताल करना कोई ऐसी बात नहीं है। हड़ताल करने की स्थिति क्यों आती है? सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार कानून बनाती है और कानून का पालन नहीं करवाती है। सिर्फ कानून बना के रह जाते हैं सरकार के लोग और श्रम विभाग के लोग। तो सरकार को कानून का पालन भी कराना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात कि इस तरह का जो विधेयक लाया गया है, ये उद्योगपतियों के पक्ष में लाया गया, मजदूरों के विरोध में है। इसका हम लोग भरपूर पुरजोर विरोध करेंगे। अभी 22 तारीख को दैनिक भास्कर में प्रेस रिलीज छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर कोई उद्योगपति कोई अगर कुछ करता है, काम करता है या कोई व्यवधान करता है, तो उसको फिर जो है खाली दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, जुर्माना होगा। अगर कोई अपराध करेगा तो सिर्फ जुर्माना, अगर जुर्माना 200, 500, 1000 रुपया कर दिया जाएगा और करोड़ों का डिमांड जो कर्मचारियों का है वो तो शून्य हो जाएगा। इसलिए सरकार को ये सोच समझ कर निर्णय लेना था। इसको वापस करके पुनः विचार करना चाहिए। ये निर्णय जो सरकार का है, मजदूर और गरीबों के पक्ष में नहीं है, उनके विरोध में है।
और कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। तो राजेश जी, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम सरकार करे, ये आरोप लग रहा है, मजदूर इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, मजदूरों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी, उसमें कहीं भी आंच नहीं आएगा। अगर संबंधित उद्योगपति से किसी भी प्रकार का क्लेम होना है या किसी भी अन्य मजदूरों का अगर कोई मांग है, माने कोई क्लेम है, कोई चीज है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई आंच नहीं आएगी। ये जो आकस्मिक किसी भी छोटी मोटी घटना से हड़ताल होती थी, उससे उद्योग धंधे ठप होते थे। मैंने आपको बताया पूर्व में ही कि एक उद्योग से अन्य बहुत से व्यवसाय चलते हैं। एक उद्योग के ठप होने से 50 किस्म के दूसरे व्यवसाय ठप होते हैं। इसकी वजह से ये किया गया है। किसी भी प्रकार का मजदूरों को ऐसा नहीं है कि कोई हताहत हो गया तो उसके क्लेम में इसमें दिक्कत आएगी। सिर्फ इनको कोई तालाबंदी करने से पहले 42 दिन का जो समय दिया गया है, उसमें भी नोडल अधिकारी नियुक्त रहेंगे जिनके पास अपनी मांगों को रखेंगे और उद्योगपति और मजदूरों या कर्मचारी के बीच में मध्यस्थता की जाएगी। अगर किसी कारण से वो मध्यस्थता फेल होती है तब हड़ताल में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया। अभी तक होता क्या था कि मान लीजिए किसी कारण से मजदूर असंतुष्ट है, हड़ताल में चले गए, मध्यस्थता नहीं होने की वजह से हड़ताल लंबी खींच जाती थी, या उद्योगपति को किसी तकलीफ है वो बंद कर दिया, मजदूर अपनी बात नहीं रख पाते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस बीच में इनके दोनों के बीच में मध्यस्थता की जाएगी। इनकी क्या मांगे हैं, वो क्या देना चाह रहे हैं, मजदूर संतुष्ट है कि नहीं है। अगर मजदूर संतुष्ट नहीं है तो 42 दिन बाद स्वतंत्र है हड़ताल करने के लिए। वैसे ही लेकिन एक सवाल ये भी है यहाँ पर राजेश जी कि अगर कोई मजदूर यहाँ पर संतुष्ट नहीं होता है और वो हड़ताल करने की तैयारी में, वो जानकारी प्रबंधन को दे रहा है, तो क्या ऐसी संभावना नहीं नजर आती है कि मजदूर को नौकरी से भी निकाला जा सकता है? अगर वो विरोध करने लगे किसी बात का तो उसे हटाया भी तो जा सकता है प्रबंधन के द्वारा। नहीं, मजदूरों को किसी भी रूप में हटाया नहीं जा सकता। उनके उद्योग विभाग के नियम पहले से बने हुए हैं। सिर्फ ये उसमें एक जोड़ा गया कि अचानक से हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है। मजदूरों की लिस्टिंग रहती है, उनका ईपीएफ कटता है, तो अचानक से किसी भी रूप में पूर्व में भी नहीं हटाया जा सकता था। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये जानकारी बिल्कुल क्लियर कर दी है कि यहाँ पर मजदूरों के सिर्फ खिलाफ नहीं है ये कानून। आपने भी सुना। हमारे साथ देखिए लगातार बने हुए सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, 2003 का एक मैं आपको रिकॉर्ड बताती हूँ। टीके रंगराजन जो बनाम तमिलनाडु सरकार का एक फैसला हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल लोग करते हैं कभी तनख्वाह बढ़वाने के लिए, कभी तनख्वाह रुक जाती है उसे पाने के लिए, तरह तरह से हड़ताल किए जाते हैं। समय समय पर हम देखते हैं कि काम हमेशा ठप रहता है हड़ताल की वजह से। और यही बात रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि हड़ताल कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो सरकार कानून बना सकती है, सरकार ने कानून बनाया भी है, पर इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। नहीं, दरअसल देखिए ऐसा है कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार तो नहीं है जी, मगर वही संविधान ये कहता है कि अभिव्यक्ति या असंतोष व्यक्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। किसी बात पे हम असंतुष्ट हैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी, तो हड़ताल मौलिक अधिकार नहीं है, मगर अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई तो माध्यम चाहिए ना। तो निश्चित रूप से ये जो है सरकार ने जो कानून बनाया है इसमें मुझको आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि 42 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो कंपनसेशन है या उसको जो कुछ भी देय चीज है उसको अगर देने में प्रबंधन आनाकानी करता है तो 42 दिन बाद ही हड़ताल कर सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर उस परिवार का क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में प्रबंधन चूक करता है या लोगों के भुगतान में चूक करता है, वेतन वृद्धि में मनमानी करता है, भर्ती नियम का उल्लंघन करता है, लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में लापरवाही बरतता है, ऐसी परिस्थिति में क्या कर्मचारी 42 दिन तक उन्हीं परिस्थितियों में काम करेंगे? भाई इसमें 1 हफ्ते का समय रख देते तो पर्याप्त होता कि 1 हफ्ते में प्रबंधन को सूचना दे के बोले कि भाई आप ये चीजें ठीक कीजिए वरना 1 हफ्ते बाद हम हड़ताल करेंगे। 42 दिन का समय एक इतना लंबा समय होता है कि अगर मान लीजिए किसी खराब परिस्थिति में कर्मचारी काम कर रहा है
और उस स्थिति में अगर वो अपनी बात नहीं रख पाएगा तो ये उसके साथ अन्याय वाली बात है। तो बात यह है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है, किंतु अगर परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं और उसका अगर सुनवाई प्रबंधन नहीं करता, उसकी सुनवाई सरकार नहीं करती, तो आखिर में माध्यम क्या है? चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यही तो एक तरीका है कि अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए लोग तरह तरह से हड़ताल करते हैं, तरह तरह की उसकी पद्धतियां हैं। तो ये इसमें जो 42 दिन का समय है ये बहुत ज्यादा है। इसको एक हफ्ते का रखते तो ठीक था कि अचानक भयानक आप हड़ताल नहीं कर सकते। बहुत सारे इस बात पे मैं सहमत हूँ कि ट्रकें हैं, गाड़ियां आती जाती है, सब कुछ है, तो हड़ताल होने वाला है इस बात की जानकारी कम से कम लोगों को होना चाहिए। मगर इसके लिए एक हफ्ते का समय पर्याप्त है। इसमें 6 हफ्ते का समय जो है ये जरूरत से ज्यादा है और ये आपत्तिजनक है। ठीक है सर, आपको आपत्ति इस विधेयक से नहीं, आपको आपत्ति इस बात से कि समय बहुत ज्यादा है। और हमारे साथ एक और गेस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं, मयंक पांडे जी, उपाध्यक्ष मुकेश पांडे जी, माफ कीजिएगा, उपाध्यक्ष है मिनी स्टील प्लांट के। सर बहुत स्वागत आपका भी NH 24/7 पर। चूंकि आप देर से जुड़े लेकिन सभी का मत हमने सुन लिया। हम आपसे जानना चाहते हैं मुकेश पांडे जी कि आपकी क्या राय है इस विधेयक को लेकर? मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही होगी कि राय बहुत हमारी सकारात्मक है और बहुत अच्छा कानून है ये। रही बात, मैं अभी लेट से ज्वाइन हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि 45 दिन का समय या 42 दिन का समय या 6 हफ्ते का समय ज़्यादा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का जो औद्योगिक माहौल है वो किसी भी प्रकार से हड़ताल वाला माहौल नहीं है। हम पश्चिम बंगाल नहीं है, हमारे यहाँ हड़ताल होता नहीं। तो 6 हफ्ते का समय हो चाहे 7 दिन का समय हो, हमारे यहाँ हड़ताल की स्थिति ही पैदा नहीं होती। तो ज़्यादा जो संतोषजनक चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ ये माहौल है कि हमारे यहाँ हड़ताल नहीं होता। और 6 हफ्ते के समय की जहाँ तक बात है, तो जो उद्योग हैं या जो उनकी अपनी तैयारियां हैं और उद्योगों के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, तो उनको भी पर्याप्त समय मिल जाता है इन चीज़ों के लिए। तो बिल्कुल पर्याप्त समय मिल जाता है। आपने कहा कि आपके चेहरे की मुस्कान ये बता रही कि आप इसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ पर स्वागत नहीं कर रहे हैं वो हैं हमारे साथ HN मिश्रा जी, जो विरोध कर रहे हैं इसका, वो भी पुरजोर तरीके से। हमने सुरेंद्र शर्मा जी को भी सुना, HN मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि समय पर आपत्ति है, समय बहुत ज्यादा दे दिया है, 42 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। तो आप क्या इस पूरे विधेयक का ही विरोध करते हैं या फिर आप भी चाहते हैं कि समय जो है कम हो जाए, समय 1 हफ्ते पर आ जाए, 1 या 2 हफ्ते का समय मिले? जानकारी आपने दे दी, उसके बाद आप हड़ताल पर जा सकते हैं। देखिए, हड़ताल करना किसी भी श्रमिक संघ का कोई शौक नहीं है। सरकारें कानून, बार बार बोल रहा हूं कि सरकारें कानून बनाती है और कानून का पालन नहीं होता है। जो सरकार खुद कानून बनाती है मजदूर हित में, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, और उस कानून का पालन नहीं होता है, प्रबंधन पालन नहीं करता, खुला उल्लंघन करता है और तानाशाही रवैया अपना करके कर्मचारी और मजदूरों में एक भय का वातावरण निर्मित करता है कि काम से निकाल देंगे, ऐसा करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए वो हमारा, पहले हम श्रम कानून और जो हमारे सहायक श्रमायुक्त हैं, श्रम विभाग है, पहले उनको मैं सूचना देता हूँ। हम लोग सभी मजदूर संघ के लोग सूचित करते हैं कि हमारी मांगे जो है सरकार ने दिया है उसको मिल नहीं रहा है। जो न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, सालाना बोनस नहीं मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड का कटौती नहीं किया जा रहा है, ESI कार्ड नहीं बन रहा है और तरह तरह की उनकी सब बैंक पेमेंट, अभी तक 2017 से बैंक पेमेंट होना था, अभी तक बैंक पेमेंट बहुत सारे उद्योग नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है मिश्रा जी की सरकार ने आपके हाथ पांव बांध दिए हैं इस तरह से विधेयक लाकर? मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं? जी, इस विधेयक को आप किस तरीके से समझ रहे हैं? क्योंकि हमने आपसे दिन की बात की थी, क्या आप 42 दिन पर सहमत हैं या आपको ये लगता है कि पूरी तरह से मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए गए यहाँ पर? नहीं, उस पर हमारी यूनियन संबंध है और हम लोग कोई भी मजदूर संघ बिल्कुल सहमत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई काम नहीं होता है, जब तक काम प्रभावित नहीं होगा तब तक मालिक सुनते नहीं है। तो सरकार, तो मुकेश जी, जब तक काम प्रभावित नहीं होता है, मालिक सुनते नहीं है, मजदूर वर्ग जो है, मजदूर संघ जो है बिल्कुल सहमत नहीं इस विधेयक से। मुझे नहीं मालूम कि मिश्रा जी किस श्रमिक संगठन की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल मैंने तो नहीं देखा। कोई 25 साल हो गया मेरे को भी इंडस्ट्री में। कोई एक आध दो महासभा के कार्यवाहक मैं बता देती हूं, डेजिग्नेशन को उनके जानता हूं। मैं बोलना ये चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल ही नहीं है।
कि श्रमिकों में और फैक्ट्री के मालिकों में टकराव की स्थिति पैदा हो। यद्यपि मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार से विरोध करना पड़ता है, उस समय श्रमिक संगठन और मिल मालिक एक साथ मिलकर अपनी बातों को मानते हैं। इस बात से मैं सहमत हूं मिश्रा जी के कि बहुत से श्रमिक कानूनों का ठीक से पालन अभी भी उद्योगों में नहीं हो रहा है। इस बात को मैं स्वीकारता हूं। उसके कई कारण हैं। ये जो पूरा का पूरा जो ये विधेयक है, इस विधेयक में इस बात की कहीं छूट नहीं मिली है किसी भी इंडस्ट्री को कि पहले के जो नियम लगे थे, जो नियम के कानून का जो पालन करना था, उसको पालन करने से छूट कहीं नहीं दी गई है। पीएफ की कटौती हो, चाहे छटनी हो, चाहे बोनस हो, चाहे छुट्टी का मामला हो, उन सभी मामलों की जैसी जवाबदारी पहले थी वो जवाबदारी आज भी है। सरकार की मंशा मुझे ये लगता है कि हमारे हितों में टकराव ना हो, हम हड़ताल ना करें और एक बार हड़ताल करने से पहले बैठें, प्रॉपर चर्चा करें। और मुझे लगता है कि हमेशा चर्चा से बात निकल जाती है, बात करने से बात बन जाती है। मिश्रा जी का व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसा ही रहा होगा कि जब भी वो जहां पे भी जिस भी संगठन में वो गए होंगे तो 99% मामलों में बात करने से बात बन जाती है। हड़ताल की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं आती है। ठीक है, मैं इस नियम को जरा राजेश जी से और अच्छे से समझना चाहूंगी कि देखिए, चलिए ठीक है, श्रमिकों को हड़ताल करनी होगी तो वो परमिशन ले रहे हैं, लेकिन उद्योग और श्रमिक जब आपस में मिल जाएं और दोनों मिलकर सरकार के खिलाफ हो, तब हड़ताल करना हो, तब क्या करना होगा? तो भी सेम ही है। देखिए, श्रमिक और उद्योगपति मिलकर सरकार से अगर कोई मांग रखते हैं तो उनको तो हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है ना। उनको तो अपनी मांग रखनी है। और ये 42 दिन का जो समय है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, दूसरे संदर्भ में आपको बता दूं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उसको अलग से मत जोड़िएगा जी। जैसे पति पत्नी के तलाक का मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट भी पहले उनको 4 बार आपस में बैठने की सलाह देती कि आपस में बातचीत करो, उसके बाद बात नहीं बनती तब वो तलाक फाइनल होता है। सेम कंडीशन इसमें कि अगर मिल मालिक और कर्मचारी या मजदूर के बीच में कोई टकराव है तो यही इस विधेयक में दिया गया है कि पहले आपस में मध्यस्थता में बातचीत करो। जब बातचीत भी आपस में मिलजुल कर बातचीत करके मसला जिस तरीके से सुलझा लेते, कुछ ऐसा ही श्रमिक मजदूर आपस में मिलकर करे, सरकार उनकी सुनती है, मांगे पूरी भी करती है। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ जो हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया, मैं भी इंडस्ट्री से पूर्व में जुड़ा हुआ था। यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है, ठीक है सर, समय हमारे पास कम है, एक आखिरी कमेंट हम सुरेंद्र शर्मा जी से ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर पांडे जी की बात को हम सही माने कि यहाँ हड़ताल की परिस्थिति ही नहीं है, मिल मालिक और कर्मचारी मिलजुल के काम करते हैं, इस कानून की आवश्यकता ही नहीं है। इस कानून को लाने की जरूरत क्या है? तो अगर मान लीजिए ये परिस्थितियां नहीं है तो ऐसे स्थिति में कर्मचारियों के असंतोष को, कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को और उसको रोकने के लिए उनको हड़ताल करने का जो अधिकार है वो अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वो एक तरीका है। भाई माता पिता से भी जब कोई बात हो जाती है तो बच्चे लोग रूठ जाते हैं, तो बनाने के लिए कुछ कोई हड़ताल तो पैदाइशी मतलब एक प्रक्रिया है। जब भी किसी मतलब असंतोष की स्थिति आती है तो आदमी हर तरह से असंतोष व्यक्त करता है, घर में भी करता है, तो उसके लिए 42 दिन का समय बिल्कुल गैर वाजिब है। चलिए ठीक है, बहुत हड़ताल की बहुत सारी एक आखिरी प्रतिक्रिया आ रही है, मुकेश पांडे जी से ले लेते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो डिबेट है वो हड़ताल पे है। इसमें एक पॉइंट और भी है, तालाबंदी। तो उद्योगों को भी 45 दिन का समय दिया गया है तालाबंदी करने के लिए। वो भी कोई आधी रात को जाके फैक्ट्री बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर सकता है। तो ये दोधारी तलवार है, दोनों के लिए बराबर है। आपके श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया कि 45 दिन का पर्याप्त समय उनको मिले। दोधारी तलवार है और आपस में सब मिलजुल कर काम करे, सरकार यही चाहती है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए, समय कम है इसलिए डिबेट को यहीं पर रोकना होगा, लेकिन हड़ताल करना फिलहाल आसान नहीं होगा। इस पर आज हमने चर्चा की है। इसमें श्रमिकों के अधिकारों का, इसके साथ ही उद्योगपति किस तरीके से श्रमिकों के साथ पेश आए, हर एक बात का ख्याल रखा गया। इस विधेयक को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इंतजार करना होगा जब इस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बैठका में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।